अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारे पास 6th लेक्चर ऑनलाइन लेक्चर का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिस्कस किया, यानी एक्स रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1/3 या एक्स रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1। इसको इनको सॉल्व किया तो एक्स की तीन वैल्यूज निकली, एक को हमने एक 1 निकली और दो हमारे पास प्लस माइनस के साथ डिफर कर रही थी। एक को हमने ओमेगा का नाम दिया और दूसरी को ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया। फिर हमने उसकी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की, जैसे इनका सम 0 के इक्वल होता है, इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। ओमेगा क्यूब 1 आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। और वो एक कॉम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर करें तो दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट आ जाता है, उसका स्क्वायर करें तो पहला आ जाता है। ये कुछ हमने ऑब्जर्वेशंस किए और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए, और इसी इसी को बेस बनाते हुए हमने कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें हमने किसी भी नंबर के, जैसे 8 के क्यूब रूट निकाले, -8 के, 16 के या -27 के क्यूब रूट निकाले इसी पैटर्न पे। और कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जिसमें हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन का यूज़ किया, और इसी तरह ओमेगा की हायर पावर्स को कैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आज के लेक्चर में हम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्कस कर रहे हैं। और यूनिटी जैसे 1 की रेज टू पावर 1/4, इसके आंसर्स क्या है? तो हम अगर फर्ज करें कि x को एक क्यूब रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1/4। दिस इम्प्लाइज x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो इधर भी हम पावर 4 ले लें और इधर भी 4 ले लें तो 4 से कट जाए। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x4 - 1 इज इक्वल टू 0। और हम इसको जहन में लाएंगे लाइक x की 4 - 1 की 4, यानी a की 4 माइनस b की 4। तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस बी ए प्लस बी। इसी तरह इसको हम सोचेंगे, कंसिडर करेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे यानी ए होगा और 1 हमारे पास बी होगा। तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर को हम ए के तौर पर सपोज करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास +-1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से एक्स की वैल्यू आ गई +-a। तो चार वैल्यूज हमारे पास आई, एक्स रेज्ड पावर 4 इज इक्वल टू 1 इक्वेशन की, या एक्स इज इक्वल टू 1 रेज्ड पावर 1/4 इक्वेशन की। जो रूट्स आए वो है +1, -1, पॉजिटिव आयोटा और नेगेटिव आयोटा। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं? एक तो हमें पता होना चाहिए कि ये x इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 4 इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं नंबर, या x के 4 इज इक्वल टू 1 हमारे पास जो इक्वेशन है इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं नंबर 1 4 होते हैं तादाद में। और कौन कौन से होते हैं? 1 -1 एटा माइनस एटा। नेक्स्ट हमने जैसे इसकी ऑब्जर्वेशंस की थी कि हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, इसी तरह फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखेंगे इस पे इसको ऑब्जर्वेशन की गई है। अगर इनको सम करें तो 0 की इक्वल आ जाए, तो इनकी प्रूफ ज़्यादा लंबे नहीं है क्योंकि इनको यहाँ पे सम कर सकते हैं। इन चारों को सम कर दें तो 1 1 से कट जाएगा और योटा माइनस योटा से कट जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। इस तरह इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें, चारों को मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई -1 आंसर आ गया। इस तरह -1 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस योटा हो जाएगा, और माइनस योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस, और योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे प्रोडक्ट, ये लास्ट पे प्रोडक्ट डिस्कस किया गया। तो इस तरह
इन चारों का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होता है और सम 0 के इक्वल होता है। तो सम में ये बिल्कुल वैसे ही जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस -1 प्लस एओटा माइनस एओटा इज इक्वल टू 0। लेकिन उनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल था, इनका प्रोडक्ट जो हमारे पास -1 के इक्वल आता है। इसी तरह यहाँ पे दो रियल रूट्स हैं 1 और -1, और दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट्स हैं एटा और माइनस एटा। The real fourth roots of unity are additive inverses of each other। दोनों के आपके additive inverse हैं। Complex, both complex and imaginary roots of unity are conjugate of each other। एक दूसरे के conjugate हैं। जैसे a प्लस एटा b का conjugate होता है a माइनस एटा b। तो एटा का conjugate होगा माइनस एटा, यानी complex number में जो एटा की टर्म के साथ बाकी सारा सेम रहता है, टर्म के साथ साइन चेंज हो जाए तो वो पहले नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाता है। ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज थी। और इसी तरह से इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पे हम फोकस करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये खास तौर पे सेवन्थ क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा फोकस। फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ 16, 81, 625। जैसे क्वेश्चन 1 में कुछ नंबर्स के क्यूब रूट मांगे गए थे, इसी तरह फोर्थ रूट हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। इसी तरह 8 क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग, कई इंसानों पे भी देखेंगे कौन सा क्वेश्चन जो है हमसे इजीली हम इसको आपके लेवल पर अटेम्प्ट करवा सकते हैं। जिसमें मैंने पहले बताया था, आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसी तरह से जो फोर्थ क्वेश्चन आपने करना था, फिफ्थ फिफ्थ सॉल्व, फिफ्थ और सिक्स सॉल्व नहीं करेंगे हम, तो फोर्थ तक आप इसको सॉल्व करना था। इसी तरह ये हमारे पास सेवन्थ क्वेश्चन है, ये सेवन्थ क्वेश्चन और एट्थ का एक दो पार्ट्स हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी हमारे पास का जो सेकंड हमारे पास पार्ट है। तो देखिए ये हमारे पास इसके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए गए। हम अब इन पे देखिए एक्सरसाइज में, जैसे हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ पे हमने 16 का फोर्थ रूट ऑफ 16 निकालने हैं। तो पहले हम सपोज करते हैं x इज द फोर्थ रूट ऑफ 16 और x को इक्वल रखते हैं 16 रेज टू पावर 1 और 4 के दोनों तरफ पावर 4 लेते हैं, तो इससे x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 हमारे पास आ जाता है। फिर मतलब x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो इसको x स्क्वेयर का स्क्वेयर लिखते हैं, इसको 4 का स्क्वेयर हम लिखते हैं। और ये यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, पूरे एक्स स्क्वेयर को हमने ए ध्यान में रखना है, तो इसे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को लिख सकते हैं, माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इनको हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 2 या और प्लस माइनस 2 हमारे पास आ रही है। तो फोर्थ रूट ऑफ 16 आ गया 2 माइनस 2, 2 योटा माइनस 2 योटा। इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपने इसके जो क्वेश्चन 7 के बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जैसे
सेकंड देख लीजिएगा क्या है। इस तरह 9 के हमारे 81 के हमने फोर्थ रूट निकालने थे, तो 81 एक्चुअली 9 का स्क्वायर हमारे पास होता है, तो जैसे यहाँ पे 4 का स्क्वायर बना था तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह 625 के भी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालने थे, इसको इस तरह से लेकर सॉल्व किया जाता है। तो सेम उसी पैटर्न पे लिखा गया, एक्स रेज़ पर 4 इक्वल 625 x माइनस एक्स रेज़ पर 4 माइनस 625 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर रेज़ पर 2 माइनस 25 रेज़ पर 2, यानी 25 का स्क्वायर जो है वो 625 होता है। इस तरह a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिखें, और यहाँ प्लस माइनस 5 और 5 ये होता है। इस तरह से हम फोर्थ रूट ऑफ एक क्वेश्चन था कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो देखिए स्क्रीन में 2x रेज़्ड पर 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0, यानी इसमें जैसे पहले हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते थे तो इसमें पिछले में क्यूब इन्वॉल्व हो रहा था, यहाँ पे x रेज़्ड पर 4 इन्वॉल्व हो रहा है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x रेज़्ड पर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इस तरह 2 इधर आके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई एक्स रेज़्ड पर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बन गया जैसे 7 का 1 था, 16 के हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालने थे, ये भी वही आ जाएंगे। इस तरह सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो ये 3 रेज़ टू पावर 3y रेज़ टू पावर 3 माइनस 243y इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर हम 3y कॉमन ले लें तो ये अंदर 5 रेज़ टू पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने कोशिश करना है जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी पावर 4 जो है वो किसी तरह कुछ कॉमन लेने से वो एक सेपरेट हमारे पास नज़र आए। तो यहाँ से दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 0, प्लस y इज इक्वल टू 0। एक तो रूट हमारे पास y 0 आ गया, और दूसरा y इज टू पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0, यानी y raised to power 4 minus 81 is equal to, this implies y is equal to y raised to power 4 is equal to 81। this is exactly जैसे 81 के हमने फोर्थ रूट निकालने और पहले भी ऊपर क्वेश्चन में निकले हुए वही रिपीट हो जाएंगे। तो 0 प्लस माइनस 3 3 प्लस माइनस 3 होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने खुद देखना है। तो ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और यानी कि जो हमारे पास फिफ्थ और सिक्स लेक्चर्स थे वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उनकी प्रॉपर्टीज और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पे मुश्तमिल थे। इसी तरह फोर्थ सिक्स लेक्चर जो था वो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, उन पे ऑब्जर्वेशंस कि रूट्स का सम क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता है, और उनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, स्पेशली हमारे पास क्वेश्चन 7 और 8। ये था हमारे पास सिक्स लेक्चर, इस वीक का थर्ड लेक्चर। नेक्स्ट वीक दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इन सब क्वेश्चंस को गौर से कीजिएगा, कोई चीज़ क्लियर ना हो तो मुझे बताइएगा। ओके, टेक केयर।